अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लिबास पहनने की सुन्नत मुबारक गोशे गुजार करने से क़ब्ल जिस तरीके से मैं पढ़ूँ आप भी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व साहबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, रोज़मर्रा में ज़िंदगी में हमें कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन ये कपड़े किस तरह पहनना, किस तरह सुन्नत मुबारक है, किस तरह आप पहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, कपड़े भी इस तरह पहना करो। सुभान अल्लाह। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब आप सबसे पहले क्या करें, कुर्ता जब पहनते हैं खड़कर कुर्ता पहन ले। कुर्ता पहनने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लें, बाद कुर्ते को झाड़ लें। जो कपड़ा पहनते हैं उसको झाड़ लें, झटक लें। झाड़ने का मतलब झटकना है, इस तरह कपड़े को झटकना है। झटक कर सीधा हाथ पहले डालना है आस्तीन के अंदर, इस तरह बिस्मिल्लाह शरीफ कहते हुए। बाद उल्टा हाथ डालना है, डाल के खड़े होके कुर्ता हो चाहे शर्ट हो आप पहन लेते हैं। ऐसा पहनने के बाद पायजामा बैठकर पहनना चाहिए। चंद लोग बिस्तर पे लेटने से पहले बिस्तर को झटक लें, ताकि वो भी सुन्नत मुबारक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बिस्तर को भी झाड़ लेना, ताकि उसके अंदर मोज़ी जानवर है तो वो तकलीफ आपको देंगे। इसलिए आप क्या करें, बिस्तर को भी कपड़े पहन के जब सोने के बिस्तर पर जाते हैं, बिस्तर को भी झटके झाड़ लें। उसी तरह लिबास पहनते वक्त सीधा हाथ डाल लें। सीधा हाथ डालने से पहले क्या करें, झटक लें, अपने कपड़ों को झटक लें। झटकने के बाद सीधा हाथ डाल लें, बाद उल्टा हाथ डाल लें। खड़े होकर कुर्ते को पहन लें। कुर्ते को पहनने से पहले कुर्ते को झटक लें। झटकने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ कहते हुए सीधा हाथ डालें सीधे आस्तीन में, बाद उल्टा हाथ डालें। डालने के बाद कुर्ता पहन लें। कुर्ता पहनने के बाद बैठकर पैजामे को पहना सुन्नत मुबारक है। सुभान अल्लाह। आजकल मॉडलिंग का दौर चल रहा है। इस दौर हाजिर के अंदर मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज औरतों के लिबास मर्द पहन रहे हैं, मर्दों के लिबास औरतें पहन रहे हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका प्यारे दीवानों, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए हराम है। अल्लाहु अकबर। औरतों के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए हराम है। अगर आपके बच्चे आपके वजह से, आपके ख्वाहिशात की वजह से क्या है, आपकी ख्वाहिशात की वजह से आपके बच्चों को आप पहनाए तो रेशम के कपड़े, गुनहगार बच्चे नहीं होंगे, आप होंगे, वालिदैन होंगे, माँ बाप होंगे गुनहगार। इसलिए इस बात को याद रखें मेरे प्यारे दीवानों, सादा लिबास पहन लें। और ये भी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रेशम का कपड़ा आप मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज़ है। अब पुराने कपड़े हमारे पास ज़्यादा है, तो आप कहे दूसरों को खैरात भी कर दे। सुभान अल्लाह। और कपड़ा पुराना रहने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, कहीं गड़ा वगैरह लगा, कपड़े को छेद लगा, तो पेवन लगा कर पहना, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। सुभान अल्लाह। पेवन लगा कर पहनना है हमें कपड़े, ये भी सुन्नत मुबारक है। आज हमें क्या कर रहे हैं, कपड़ों को पहनने का तरीका मालूम नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आप क्या है, दीनी मजलिसों में जाया करें, जहाँ जहाँ सुन्नी इज्तिमात होते हैं वहाँ जाया करें। क्या जाकर वहाँ सीखने की कोशिश करें, उलमा अहले सुन्नत के पास जाएँ, सीखें, और मुबल्लिगीन हज़रात के पास जाएँ, सीखें। मेरे प्यारे दीवानों, दीन का सीखना हमारे पर लाजिम है। मैक्सिमम हमारे पास इतना इल्म होना चाहिए। हम क्या है, रोज़मर्रा में किस तरह उठना बैठना, ये तरीका हमें वहाँ मिलेगा। बल्कि एक ही सुन्नत ही नहीं, बल्कि हज़ारों सुन्नतें हम सीख सकते हैं। उलमा से रब्ता करें और लिबास पहनते वक्त ख्याल रखें, लिबास पहनते वक्त सीधा हाथ आस्तीन में डालें, उल्टा हाथ बाद डालें। पहनने से पहले कुर्ता बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, और पैजामा
بیٹھ کر پہننا سنت ہے. سبحان اللہ. ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. اگرچہ آپ ایک خواہشات کی وجہ سے اپنے بچوں کو آپ کیا ہے ریشمی لباس پہنائے تو بچے گنہگار نہ ہوں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. بس اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کرتا پیجامہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا اور پیجامہ پہننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ریشمی لباس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیون لگا کر کپڑا پہننے کی کوشش بھی کریں. بس اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عامل بنائے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.